गांव के बीचों बीच रामलाल की मिठाई की दुकान थी, जो रामलाल की ताजगी भरी मिठाई के नाम से मशहूर थी। मिठाइयाँ तो स्वादिष्ट होती थी, लेकिन रामलाल अपनी चालाकी और कंजूसी के लिए भी जाना जाता था। उसकी आदत थी मिठाई कम तोलने और बहाने बनाकर ग्राहकों को समझाने की। एक दिन हरिया नाम का व्यक्ति मिठाई खरीदने आया। उसने कहा, रामलाल भैया, 1 किलो जलेबी दे दो। रामलाल ने जलेबी तोलकर डिब्बे में डाली और हरिया को दे दी, लेकिन हरिया ने डिब्बा उठाते ही कहा, भाई, ये तो पूरा 1 किलो नहीं लग रहा। रामलाल ने तुरंत जवाब दिया, अरे हरिया भाई, मेरी जलेबी हवा जैसी हल्की होती है, ज्यादा खाओगे तो उड़ने लगोगे। हरिया मुस्कुराया और बोला, ठीक है भैया, पैसे भी हवा जैसे ही दूंगा, हल्के और हल्के। ये सुनकर दुकान के बाकी ग्राहक हंसने लगे। रामलाल को अपनी गलती समझ आई और उसने तुरंत डब्बे में और जलेबी डाल दी। गांव के बच्चे रोज रामलाल की दुकान के पास खेलते थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी दिन रामलाल से मुफ्त में मिठाई खाई जाए। एक दिन बच्चों ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने एक चूहे को पकड़कर मिठाई के डब्बे में डाल दिया और फिर दुकान में जाकर शोर मचाया, रामलाल काका, आपकी मिठाई में चूहा निकला। रामलाल घबरा गया और बोला, अरे बच्चों, ये कोई आम चूहा नहीं है, ये तो हमारे स्पेशल चूहा लड्डू है, इससे खाने से तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। बच्चों ने चालाकी से जवाब दिया, अगर ये इतना स्पेशल है तो पहले आप खाकर इसे दिखाइए ना, ताकत तो आपको भी चाहिए। रामलाल की बोलती बंद हो गई। बच्चों की हंसी सुनकर बाकी ग्राहक भी मुस्कुराने लगे। मजबूरी में रामलाल ने मिठाई बदल दी और बच्चों को डब्बा पकड़ा दिया। बच्चे जीत की खुशी में मिठाई लेकर भाग गए। रामलाल का मुंह देखने वाला था। रामलाल की चालाकी की चर्चे धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगे। ग्राहक शिकायत करने लगे और एक दिन गांव की पंचायत ने उसे बुला लिया। सरपंच बोले, रामलाल, तुम तोल में कमी करके गांव वालों के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? रामलाल ने सफाई दी, सरपंच जी, मेरी मिठाई इतनी मीठी और स्वादिष्ट है कि लोग कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं। सरपंच मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो अगले 1 हफ्ते तक मिठाई मुफ्त में बांटकर सभी को खुश करो, इससे लोग और संतुष्ट हो जाएंगे। रामलाल का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं सरपंच जी, मैं आगे से पूरी तोल दूंगा, मुफ्त मिठाई तो मैं सपने में भी नहीं दूंगा। गांव वालों ने ताली बजाकर सरपंच का समर्थन किया। फिर एक दिन रामलाल की दुकान पर एक अजनबी ग्राहक आया। उसने कहा, रामलाल जी, मुझे आपकी सबसे महंगी मिठाई चाहिए। रामलाल ने खुशी खुशी कहा, ये गुलाब जामुन है, 1000 रुपए किलो। अजनबी ने एक गुलाब जामुन खाया और कहा, वाह, सच में 1000 रुपए की मिठाई है। अब मैं पूरे गांव में आपकी मिठाई की तारीफ करूंगा। रामलाल खुश हो गया, लेकिन अजनबी ने पैसे देने की बजाय कहा, मैं प्रचारक हूँ, पैसे के बदले मैंने आपकी तारीफ की, जो हजारों की कीमत की है। रामलाल का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ आ गया कि चालाकी करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। गांव में सालाना मिठाई प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इस प्रतियोगिता का इंतज़ार पूरे गांव को था, क्योंकि इसमें हर मिठाई वाला अपनी बेहतरीन मिठाइयाँ बनाकर पेश करता था। सरपंच ने घोषणा की, इस बार प्रतियोगिता में सिर्फ स्वाद ही नहीं, ईमानदारी और तोल भी देखी जाएगी। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे पूरे गांव की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। रामलाल को ये सुनकर चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अगर तोल में कमी पकड़ी गई तो उसकी दुकान की बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अगर मैं ईमानदारी और मेहनत से मिठाई बनाऊं तो मेरी जीत पक्की है। रामलाल ने इस बार अपनी सारी पुरानी आदतें छोड़ दी। उसने तोल में कोई कमी नहीं की, सबसे बढ़िया सामग्री का इस्तेमाल किया और मिठाइयों में एक्स्ट्रा मिठास डाली। उसने ना सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, बल्कि मिठाई की सजावट पर भी खास ध्यान दिया। उसने अपने गुलाब जामुन को चांदी के वर्क में सजाया और जलेबी को केसर और बादाम से सजाकर तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन गांव के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से
मिठाइयों का स्वाद लेने पहुँचे। हर दुकानदार ने अपनी मिठाइयाँ पेश की, लेकिन जब रामलाल की मिठाइयाँ लोगों के सामने आई तो उनकी खुशबू ने सबका ध्यान खींच लिया। वाह! इस बार तो रामलाल ने कमाल कर दिया। मिठाई वाकई लाजवाब है। सरपंच और जजों ने हर पहलू को ध्यान से देखा। स्वाद, तोल, सजावट और ईमानदारी। परिणाम की घोषणा हुई और रामलाल की दुकान को पहला स्थान मिला। सरपंच ने मंच से कहा, देखा रामलाल, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और सच्चाई से बनाई गई मिठाई का स्वाद सबसे अलग और खास होता है। गांव वालों ने जोर जोर से तालियां बजाई। रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने माइक पर आकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं हमेशा ईमानदारी से मिठाई बेचूंगा। मिठाई में मिठास हो या जीवन में, ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। उस दिन से रामलाल की दुकान की पहचान और बढ़ गई। लोग दूर दूर से उसकी मिठाइयाँ खरीदने आने लगे। रामलाल ने न केवल अपना नाम कमाया, बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस पा ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, कंजूस मिठाई वाला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।